स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ वीर पे। तो जैसा कि आप लोग इस चैनल के थ्रू रीजनिंग की श्रृंखला को देख रहे हैं, रीजनिंग की श्रृंखला चल रही है। बाकी मैंने आपको पहली वीडियो में बताया गया था कि इसके साथ और भी छोटी छोटी चीज़ें आपको इस वीडियो के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं और कॉन्सेप्ट होते हैं हर चैप्टर के जीएस के, वो आपको इस चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। तो उसी श्रृंखला में आज पहला स्टेप हम लोग आज शुरू करेंगे। तो आज हम लोग आर्टिकल 32 5 ब्रिट्स इजी एक्सप्लेनेशंस, ये जो 5 मिनट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे मूल अधिकार पता है, आप लोग मूल अधिकार आपने पढ़े हैं। तो अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा होता है तो आर्टिकल 32 के तहत कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत। तो उसी आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है अपने निचली अदालतों के विरुद्ध या कार्यपालिका के विरुद्ध। अलग अलग रीट अलग अलग तरीके से जारी की जाती हैं, बस उसी रीट पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट इस रीट को जारी करता है। ठीक, तो उसी श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पांचों रीट हम लोग 5 से 10 मिनट की वीडियो में हम लोग आज रीट को पूरा समझ लेंगे। कुछ प्रश्न भी लगाए हैं, कुछ प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपकी 5 प्रकार की रीट हुई: बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, निषेध और उत्प्रेषण। ये 5 प्रकार के रीट आर्टिकल 32 के तहत, आराम से समझिए। देखिए, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट इन रिटों को जारी करता है। ये जो 5 प्रकार की रिट हैं, ये आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट ये रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट आपको याद होनी चाहिए, कभी कभी रिट भी पूछ देता है। तो अधिकार परीक्षा याद करिए, अधिकार परीक्षा, परमादेश, अधिकार परीक्षा, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध और उत्प्रेषण। मतलब प्रतिषेध या निषेध एक ही बात होती है, या उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, निषेध या उत्प्रेषण। 5 प्रकार के रिट, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम, हैवियस कॉर्पस को वारंटो मैंडामिनस प्रोविशन, इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद कर लीजिए, हिंदी वाले हिंदी में याद कर लिए। लेकिन आपको ये रिट याद होनी चाहिए, पांचों की पांचों रिट याद होनी चाहिए। कौन कौन सी रिट जारी करता है ये तो एटलीस्ट याद ही होने चाहिए ना, उसके बाद ही आप आगे बढ़ जाएंगे। तो कौन सी रिट है आप एक बार बोलिए? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। याद हो गई? ठीक, याद हो गई पांचों रिट? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार अपेक्षा, परमादेश, प्रतिषेध या उत्प्रेषण। याद हो गई? आगे बढ़िए। निषेध या प्रतिषेध एक ही बात होती है। ठीक है, तो पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये रिट जो न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के विरुद्ध जारी की जाती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका जो सरकार से सिस्टम है, सरकार का सिस्टम है, सरकार से जुड़े लोग हैं, जो सरकार के लिए काम कर रहे लोग होते हैं, उनके लिए रिट जारी की जाती है। इसमें रिट जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया हो, अवैध रूप से बंदी बना लिया गया हो, तो ये रिट जारी करता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में ले लिया गया हो, उसके परिवार के लोग या उसके मित्र रिश्तेदार उस अगर ले लिया तो ये सीधे मतलब कंप्लेन करेंगे। तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये पहली रिट जारी करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसमें ये बताता है कि आपने बंदी बनाया है, उस बंदी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करो। उसका शरीर के साथ में, बॉडी के साथ में आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ेगा 24 घंटे के। आपने आर्टिकल 32 में 20 में ही पढ़ा है कि बंदी को समक्ष मतलब किसी व्यक्ति को हम हिरासत में ले रहे हैं, किसी व्यक्ति को हम पकड़ रहे हैं, तो उस व्यक्ति को हमको 24 घंटे के अंदर जो निकटतम मजिस्ट्रेट होगा, जो आपके सबसे निकटतम नजदीक मजिस्ट्रेट होगा, उसके समक्ष प्रस्तुत करना हो। इसमें आने जाने का समय नहीं, इसमें और भी मतलब अंदर घुसेंगे तो उसमें आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट आपको क्लियर हो गई, न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के विरुद्ध जारी की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया हो तब ये रिट जारी की जाती है। इसमें ये बताया जाता है कि आपको बंदी को समक्ष मजिस्ट्रेट के समक्ष आप प्रस्तुत करें शरीर के साथ में। ठीक, पहली रिट हो गई।
दूसरी रिट अधिकार पेक्षा, ये भी रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा मतलब न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के विरुद्ध ही जारी की जाती है। इसमें किसी व्यक्ति को ये बताया जाता है कि आप अपने अधिकारों का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, इलीगल तरीके से आप अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं, आप अपने अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इस रिट में ये बताया जाता है, किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध ये बताया जाता है कि अधिकार पेक्षा में कि आप अपने अधिकारों का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक। तीसरी रिट है परमादेश। परमादेश ये भी रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा निकटता मतलब सॉरी वो क्या नाम कार्यपालिका के विरुद्ध ही जारी की जाती है, मतलब न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के विरुद्ध ही ये रिट जारी की जाती है। इसमें उनके जो संवैधानिक किसी व्यक्ति के संवैधानिक कर्तव्यों का पालन, जो उनके संवैधानिक कर्तव्यों से निर्वहन कराया जाता है कि आपको वो उनको बताया जाता है कि आपके संवैधानिक कर्तव्य हैं, आपको इनको पालन करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा होता है तो उसको ये आदेश, उसको परमादेश के तहत ये आदेश दिया जाता है कि आप अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं करें, आप अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन उचित तरीके से करें। अगर किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के कानूनों का उल्लंघन हो रहा होता है, किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा होता है, तब भी रिट जारी की जाती है, परमादेश रिट। ठीक, पहले 3 रिट हो गई, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पेक्षा और परमादेश। ये 3 रिट याद रखना, ये तीनों रिट न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के विरुद्ध जारी की जाती हैं। 3 रिट न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के विरुद्ध जारी की जाती हैं। ये आगे चौथी रिट निषेध। निषेध ये रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अपने से निचली अदालतों के विरुद्ध जारी की जाती हैं। जो पहले की 3 हम लोगों ने पढ़ी थी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पेक्षा और परमादेश, वो न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के विरुद्ध जारी की जा रही थी। जो कि ये जो रिट है निषेध, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अपने से लोअर कोर्ट होते हैं, अपनी निचली अदालत होती है, उनके विरुद्ध जारी की जाती है। अच्छा, ये जो निषेध रिट कब जारी की जाती है? इसमें जब कोई निचली अदालत अपने जो उनका जो मुकदमा है उसकी सुनवाई करने में सक्षम ना हो, उसकी सुनवाई करने में सक्षम नहीं, या सुप्रीम कोर्ट को पता चल जाए कि ये जो मुकदमा है इस पर अगर उसके जो जज है, वहाँ का जो न्यायाधीश है, उसके निष्पक्षता पर अगर संदेह हो, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को उसके निष्पक्षता पर अगर संदेह हो, तब भी ये रिट जारी की जाती है। ये रिट जारी करते थे। इस रिट के जारी होते ही उस मुकदमे की सुनवाई को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाता है। उसमें ये कहा जाता है कि जो भी कार्रवाई चल रही है उसको तत्काल प्रभाव से आप रोक दो वहीं पर, अगर वो सक्षम नहीं है तो ये रिट जारी की जाए। ये रिट जारी कब की जाती है? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट अपने से निचली अदालतों के विरुद्ध ये रिट जारी की जाती है। ठीक, ये देखिए उत्प्रेषण, ये भी रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा अपने से निचली अदालतों के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक, इसमें जो मुकदमा वहां पर रोक दिया गया था इससे पहले वाली मतलब निषेध में, उसको अपने पास मंगा लिया जाता है। इसमें जैसे अगर जनता का सर्वहात प्रश्न निहित होता है, मतलब जनता का मतलब कोई नुकसान हो रहा हो या कोई भी सोशल वर्क है उस पर अगर जनता का हित है तो ये रिट जारी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जारी करता है अपने निचली अदालतों के विरुद्ध। इसमें जो मुकदमे की सुनवाई को अपने पास ट्रांसफर करा लिया जाता है, अपने पास मंगा लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको 5 तरीके से रिट क्लियर हो गई। ये देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण पता हो गया, अधिकार रक्षा, परमादेश, निषेध और प्रतिषेध, 5 प्रकार के रिट। जो पहली 3 रिट हैं ये आपकी न्यायपालिका द्वारा मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा किसके विरुद्ध? कार्यपालिका के विरुद्ध। कार्यपालिका मतलब सरकार या सरकार से जुड़े लोगों के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक, ये जो लास्ट की 2 रिट हैं ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा निचली अदालतों, लोअर कोर्ट्स होती हैं, लोअर कोर्ट्स के विरुद्ध जारी की जाती हैं। ठीक, किसमें क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है बताया गया, अधिकार प्रक्षम क्या है बताया गया, परमादेश में क्या है बताया गया, निषेध में क्या है बताया गया, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या है आपको बताया गया। 5 रिट क्लियर हो गई। कोई डाउट? अगर किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, उसका समाधान अवश्य किया जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी तरीके कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ आधारित प्रश्न। ये देखिए, भारतीय संविधान में रिट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में रिट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 32 में है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में मिलती है? किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिट जारी कर सकता है? आर्टिकल 32 के तहत। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी, अभी आपको बताया गया था आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट, आर्टिकल 2 और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है? हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें देखो आदेश तो देते नहीं, आदेश देता था परमादेश में था, ये होगा नहीं। पद का अधिकार होगा नहीं। कार्य रोकना निषेध में था, होगा नहीं। शरीर को प्रस्तुत करो, मैंने आपको बताया था बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बताता है कि बंदी को शरीर के सहित आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक, शरीर को प्रस्तुत करो। आगे आओ, अवैध हिरासत के मामले में कौन सी रिट जारी की जाती है? मतलब अवैध रूप से अब किसी बंदी को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया हो, सीधे हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैंडानिमस रिट किसके लिए जारी की जाती है? ठीक, मैंडानिमस परमादेश। देखो सरकारी अधिकारी को कर्तव्य करने के लिए, निजी व्यक्ति के लिए कभी नहीं जारी की जा सकती, राष्ट्रपति के लिए कभी नहीं, संसद के लिए कभी नहीं। तो सरकारी जो अधिकारी थे उसके कर्तव्य करने के लिए उनको बताया जाता है कि आपके क्या कर्तव्य है, आपको क्या कर्तव्य करना पड़ेगा। तो ये मैंडानिमस रिट जारी की जाती है। ठीक, ये आइए, निचली अदालतों को कार्य करने से रोकने के लिए मैंने आपको बताया था कार्य को रोक दिया जाए, कार्य को रोक, निषेध, निषेध मतलब प्रोहिबिशन, निषेध, कार्य को रोक दिया जाए, जहां पे कार्य है वहीं पे रोक दिया जाए। ठीक, गलत निर्णय को रद्द करने के लिए कौन सी रिट? गलत निर्णय को रद्द कर सकता है या अपने पास मंगा सकता है, ये उत्प्रेषण। ठीक है, आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। को वारंटो का संबंध किस अधिकार? को वारंटो मतलब आपका अपने को वारंटो मतलब अधिकार अपेक्षा, अधिकार अपेक्षा मतलब आप अपने अधिकारों का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, अपने पद का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। तो पद का अधिकार, न्यायालय रोकना नहीं है, कर्तव्य पालन नहीं है, हिरासत में नहीं होगा। ठीक, कौन सी रिट किस अधिकार से पद पर हो, मतलब आप किस अधिकार से पद पर हो, आपका क्या अधिकार है इस पद पर, वो आपको को वारंटो के तहत ही जारी की जाती है, को वारंटो के तहत ही जारी की जाती है। ठीक, थैंक यू। तो आपने ये पूरी रिट समझी, इससे कुछ आधारित आपने प्रश्न देखे, आपको शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आए तो आप बता सकते हैं आपको कौन किस चीज में दिक्कत आई, क्या नहीं समझ में आया, आप बेहिचक बता सकते हैं, उस पर और भी काम किया जाएगा, और भी संशोधन किया जाएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।